नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा मेंस परीक्षा को लेकर। आपको बता दें कि रिजल्ट का समय अब नजदीक आते जा रहा है और इसको लेकर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बीपीएससी के द्वारा कुछ देर पहले ही एक नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस 17वीं सिविल सेवा मेंस परीक्षा से संबंधित है। आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि कल से यानी कि 14 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक आपके मेंस की बिना जांची हुई कॉपी वेबसाइट पर रहेगी। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और किसी तरह का उसमें त्रुटि हो, कोई भी गलती हो जो आपको अलग लगता हो, तो आप 14 नवंबर तक इसको लेकर कंप्लेन कर सकते हैं। और कंप्लेन करने के लिए आपको ईमेल आईडी भी दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि अब 17वीं सिविल सेवा मेंस रिजल्ट जो है वो काफी करीब है और उसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कल ही हमने आपको ये खबर दी थी कि नवंबर लास्ट तक आयोग के द्वारा 17वीं मेंस रिजल्ट को लेकर टारगेट रखा गया है और नवंबर तक नहीं हो पाता है तो दिसंबर फर्स्ट वीक में यह रिजल्ट दे दिया जाएगा। अब देखिए, आप जो नोटिस दिया गया है 24 तक इसमें समय दिया गया है कि 24 तक आप जो है कोई भी त्रुटि हो या फिर डाउनलोड करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद 3-4-5 दिन आप रख लीजिए कि आपके ऑब्जेक्शन पर जो जांच होना है, कार्रवाई होना है, उसमें कार्रवाई होगा। यानी कि अब ये क्लियर हो चुका है, रिजल्ट दिसंबर फर्स्ट वीक में आएगा। अब ये 1 से 5 के बीच में आ जाए या 5 से 10 दिसंबर के बीच में आए, ये अभी निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय हो गया है कि रिजल्ट आपका नवंबर में आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन दिसंबर फर्स्ट वीक में रिजल्ट आपका जरूर दे दिया जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में 17वीं सिविल सेवा, जो कि बिहार के इतिहास का सबसे अधिक सीटों वाला सिविल सेवा परीक्षा है। इसके अलावा बता दें आपको हम कि 71वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट अगले सप्ताह में पूर्णतः संभावित है। अगले सप्ताह में यह रिजल्ट दे दिया जाएगा। 20 नवंबर से पहले 71वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा का भी परिणाम आयोग के द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। अब देखिए, 17वीं सिविल सेवा जो है, इसमें आयोग के द्वारा बहुत तेजी से काम किया गया है, क्योंकि आपको बता दें कि ये पिछले 20-25 सालों में दूसरा सबसे बड़ा मेंस परीक्षा है जिसमें छात्रों की संख्या लगभग 20,000 से अधिक थी। आपको बताएं कि 56 से 59 जो सिविल सेवा हुआ था, उसमें 28,000 कैंडिडेट का चयन मेंस के लिए हुआ था और लगभग 23-24,000 के आसपास कैंडिडेट मेंस एग्जाम दिए थे। उस समय 2-2 ऑप्शनल होता था और उस समय भी बहुत ज्यादा कॉपी जांच होना था और उसमें 1.25 साल लगा था। आपको बता दें कि 56 से 59 मेंस रिजल्ट आने में 1.25 साल लगा था। और इसके बाद बता दें आपको हम कि ये जो 56 से ये 17वीं जो है, इसमें 20,000 से अधिक कैंडिडेट मेंस दिए हैं। हालांकि पेपर का जो संख्या है वो 56 से 59 से कम है, लेकिन ये इस बार जो है बीपीएससी में 67वीं से जो है वो मेंस जांचने का जो है प्रक्रिया बदल गया। ऑन स्क्रीन जो है इसका जांच होता है, सारे नियम कानून बदल गए और ऐसे में 6 महीनों के 8 महीनों में 8 महीना लगभग देखा जाए 7-8 महीना लग गया। ये काफी तेजी में काम किया गया है। जब अप्रैल में एग्जाम हुआ था उस समय भी ये कहा जा रहा था कि जुलाई अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा, तो हमने कहा था कि नवंबर दिसंबर तक भी अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप बहुत जल्दी समझिएगा, क्योंकि 20,000 कॉपी है। 20,000 में जीएस है, GS2 है, एसए है, हिंदी है, इन सभी को जांचना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो बताएं आपको कि अब जो है वो 17वीं काउंटडाउन देखा जाए तो 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। 24 को जो है ऑब्जेक्शन का है। अब देखिए, उस समय 24 के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। लेकिन एक मोटा मोटी अनुमान जो है वो अब हम लगा सकते हैं
कि 1 से 10 दिसंबर के बीच में आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए, शुभकामना है जितने भी कैंडिडेट हैं। और आपको बता दें कि लगभग इसमें बता दें कि 63-6400 के आसपास जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे, क्योंकि 2035 सीटों की संख्या है और इसका लगभग 3 गुना जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, लगभग 3 गुना। तो वही 6000 के आसपास, 6000-6200-6300 के आसपास जो है कैंडिडेट की संख्या हो सकती है जिन्हें इंटरव्यू देने का मौका मिले। तो इस बार बता दें आपको कि बीपीएससी में इंटरव्यू देने वाले भी कैंडिडेट रिकॉर्ड तोड़ होंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि 56 से 59 में सीटों की संख्या इतनी नहीं थी, 1400 के आसपास ही थी उसमें। लेकिन उस समय पीटी में था कि जितने लोग अपीयर होते हैं उसका 10% कॉल किया जाता था मेंस के लिए। तो उस साल 2,80,000 के आसपास लोग पीटी में बैठे थे, इसलिए 28,000 मेंस के लिए कॉल किया गया था। और उसके बाद ही बीपीएससी ने नियम बना दिया कि नहीं, अब 10% नहीं बल्कि सीट का 10 गुना हम कॉल करेंगे, क्योंकि 28,000 लोगों का मेंस लेना बड़ा ही टेढ़ा काम बीपीएससी के लिए हो गया था। बहुत ज्यादा उसमें चुनौती बना था, क्योंकि पटना में ही वो सारा सेंटर होता है और जीएस हिंदी के दिन, जीएस के 2 पेपर, हिंदी के 1 पेपर के दिन जो है वो 28,000 छात्रों के मेंस की व्यवस्था करनी होती थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इसी के बाद सीट का 10 गुना रिजल्ट देने का जो है प्रावधान कर दिया गया। तो इस बार बीपीएससी में लगभग देखा जाए तो डेढ़ महीना, कम से कम 1.5 से 2 महीना इंटरव्यू ही चलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में इंटरव्यू आज तक नहीं हुई है। अब सोचिए 6000 लोगों को रोज जो है बोर्ड के सामने बैठकर उनसे कम से कम 5-10 मिनट तो इंटरेक्शन होगा ही होगा। तो लंबा इंटरव्यू चलेगा, कंपटीशन भी तगड़ा होगा, क्योंकि 6000 में से 2,000 को चुनना है और 6000 वैसे कैंडिडेट होंगे जो सिविल सेवा के एकदम प्रबल दावेदार जो कहा जाता है कि आप में वो आप योग्य हैं सिविल सेवा के। मेंस पास करने वाले ये साबित कर देते हैं कि वो उस कसौटी पर पूरी तरह से कसे हुए हैं जो कि सिविल सेवक बन सकते हैं। इंटरव्यू जो है वो ये तय करता है कि आप किस पद के लिए एलिजिबल हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को शुभकामनाएं हैं। और मेंस जो है इसमें सबसे बड़ा रोल अपनाता है। मेंस बता दे आपका सिविल सेवा में सीट पक्का करता है और इंटरव्यू अगर आपका बहुत अच्छा गया तो आपका रैंक डिसाइड करता है। तो हम आशा करेंगे कि जिन जिन छात्रों ने मेहनत किया है, दिनों रात एक किया है, उनका कम से कम सीट पक्का हो जाए और इंटरव्यू उनके रैंक के लिए सहायक हो। तो चलिए, कल से आपका कॉपी आ जाएगा, डाउनलोड करें, हर एक चीज़ों का अच्छे से मुआयना करें। अगर कोई त्रुटि है, कोई ऑब्जेक्शन है तो जो साइट दिया गया है उस पर जरूर करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।